हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जहां हम पढ़ने वाले हैं एसएससी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए बार-बार महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, संसद के प्रत्येक सदन की उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन बी, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य का बहुमत। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, संविधान के संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत दोनों आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत भारत के संविधान में किसके द्वारा लिया गया था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन बी, फ्रांस संविधान। ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान। ऑप्शन डी, रूसी संविधान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान। देखिए, न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई थी, जिसके अंतर्गत न्यायालय यह जांच कर सकता है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए, 1174। ऑप्शन बी, 1764। ऑप्शन सी, 1757। ऑप्शन डी, 1962। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764। देखिए, यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला जिसे मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इससे अंग्रेजों की भारत पर पकड़ मजबूत हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन डी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। देखिए, 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा मुंबई में कांग्रेस की स्थापना इसी कॉलेज में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, 1956। ऑप्शन बी, 1960। ऑप्शन सी, 1965। ऑप्शन डी, 1976। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1965। देखिए, 1965 में ही भारत पाक युद्ध के बाद सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए, देशीकरण से। ऑप्शन बी, जन्म से। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। देखिए, भारत में नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से या क्षेत्र के समावेशन से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है? ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत में। ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर और अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। ऑप्शन सी, केवल जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। देखिए, पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह वहां भी लागू हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, उपसभापति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपसभापति। देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष या पैनल ऑफ चेयरमैन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानाडी। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा गांधी के नाम से पुकारा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने ही समाप्त की थी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि यह राज्य को मार्गदर्शन देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। देखिए, बेलगाम अधिवेशन 1924 में गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। यह उनका एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष पद भी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का उत्तराधिकार कौन हुआ? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। देखिए, हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए डब्ल्यूपीआई, ऑप्शन बी सीपीआई, ऑप्शन सी आईआईपी, ऑप्शन डी जीडीपी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डब्ल्यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। देखिए, अनुच्छेद 61 के तहत संसद राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग चला सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 संबंधित है। ऑप्शन ए समान नागरिकता संहिता, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन डी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। यह अनुच्छेद पंचायत व्यवस्था को राज्य नीति का निर्देशित तत्व बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किस शासक ने 1194 में राजा जयचंद्र को हराया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। देखिए, तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को भी पराजित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जनवरी 2001, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1948। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। देखिए, योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, जो थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1928, ऑप्शन बी 8 नवंबर 1927, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1930, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1929। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 नवंबर 1927। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में
आयोग की घोषणा की थी, पर उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1828 को, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1930 को, ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1829 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1829 को। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किसी भी सदन में। देखिए, साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान ने। देखिए, 1864 में उन्होंने शिक्षा सुधार हेतु इस संस्था की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कान्हा और सिद्धू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कान्हा और सिद्धू। देखिए, 1855 में संथाल विद्रोह कान्हा और सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ था। तो दोस्तों, ये थे 25 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।